ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपका कोई डाउट है तो वो बताओ भाई। आज कुछ पढ़ाना नहीं है। बोलो कोई डाउट है तो। लिखो पेन। हाँ लिखो बताओ यहाँ पे लिख लो। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए की दो कंडीशन बनते हैं, एक एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए। समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन थ्री, एक्स माइनस वन लेस देन माइनस थ्री। यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। एक्स फोर से बड़ा है, माइनस टू से छोटा है, ठीक है। फोर से बड़ा है, माइनस टू से छोटा है, यहाँ पे उल्टा दिया है। फोर और माइनस टू के बीच में है। मतलब किस पे चेक करोगे आप? माइनस टू पे चेक करो। बराबर। करो तो एक बार क्या आ रहा है, माइनस टू पे चेक, और एक बार फोर पे भी करो, दोनों पे करो। क्या आ रहा है आंसर देखो। टू को एक मिनट दिखाओ। आप कर लोगे, मैं कर लेता हूँ जल्दी से। माइनस टू का स्क्वायर फोर ए माइनस टू बी प्लस वन, बराबर। इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस टू डाला तो माइनस थ्री, है ना। माइनस एट प्लस माइनस, ये आ गया फोर ए माइनस टू बी इक्वल टू माइनस फोर, टू ए माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। ये हो गया माइनस टू पे चेक। अब फोर पे चेक करो। सिक्सटीन ए प्लस फोर बी प्लस वन इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन, सही है कि नहीं। तो ये आ गया ट्वेंटी। फोर से डिवाइड करो, फोर ए प्लस बी इक्वल टू फाइव। ऐड कर दो दोनों को, सिक्स ए इज इक्वल टू थ्री। ए वन बाय टू आ गया, बराबर है भाई। चलो, सही है। करा देता हूँ क्लास में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, पेन दे दो एक, ये ले लो। देखो आज का टेस्ट हार्ड है, ये सॉरी इजी है। आज का टेस्ट इजी है। नेक्स्ट टेस्ट थोड़ा हार्ड निकालूंगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करते थे अपन, इसकी लिमिट निकालते थे, इक्वल कर देते थे, यही था ना टेक्निक। पर कौन से पॉइंट पे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस टू फोर है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको। चलो, किसको याद है ये मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का आंसर क्या होता था? मैंने दो केसेस बताए थे, आपको याद है? फंक्शंस में मॉड एक्स लेस देन और ग्रेटर, किसको याद है, हाथ ऊपर करो। देखो भाई, मॉड एक्स लेस देन ए होता है ये, एक्स माइनस ए और ए के बीच में रहता है। अब आया याद। और मॉड एक्स ग्रेटर देन ए के दो कंडीशन होते हैं, एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए, ठीक है। पहले तो ये मॉड को निकाल दो, तो एक्स ग्रेटर देन ए आ गया। और दूसरा एक्स लेस देन करोगे तो एक ही निगेटिव साइन ले लो, समझ गए ना। अब यहाँ पे कौन सा केस है दोनों में से, पहला वाला, ये वाला लेफ्ट वाला, ठीक है। मॉड एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो इसका एक मतलब क्या होगा, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। और दूसरा एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री। यहाँ से आ गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, यहाँ से आ गया एक्स लेस देन इक्वल टू, सही है ना। या तो माइनस टू से छोटा है, फोर से बड़ा है। यहाँ पे उल्टा है, माइनस टू और फोर के बीच में है। तो एक ही कंडीशन मैच कर रही है, माइनस टू और फोर। तो आप इन दोनों पे चेक करोगे लिमिट, समझ गए। माइनस टू दोनों में है, फोर दोनों में है, तो इन दोनों पे आप लिमिट चेक करोगे, यहाँ तक समझ गए ना। माइनस टू पे चेक करो अब सबसे पहले। तो यहाँ पे माइनस टू डाल दो, तो क्या आएगा, माइनस टू का स्क्वायर फोर ए माइनस टू बी प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस टू डालो, कितना आ जाएगा, माइनस थ्री। यहाँ तक समझ गए।
दूसरा केस क्या आ जाएगा, +4 पे जब चेक करेंगे तो 16a +4b +1 इज इक्वल टू 21। 4 4 16 +5 21। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, 4a - 2b इक्वल टू -4। तो 2a - b इक्वल टू -2 बराबर, डिवाइड बाय 2 कर दिया। और इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, 16a +4b इज इक्वल टू 20। 5a + b इक्वल टू, बोलो 5, 4a, सॉरी, 16/4 4, तो 4a + b इक्वल टू 5। समझ गए। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, +b - b कट गया बराबर। ए यहाँ पे 4a का से हाँ, 2a + 4a 6a इज इक्वल टू -2 + 5 - 3, तो ए की वैल्यू आ गई 1/2। समझ गए ना कैसे करना है, किसको किसको पूरा समझ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलेगा। अब बताओ आपको कौन सा चाहिए, वही था क्या आपका भी? अच्छा, किसी का होगा तो कोई बोलो। हाँ भाई बोलो, 1 मिनट रुक जाओ, इसको बंद करने दो। बोलो अभी। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एन की वैल्यू लेंगे एक। रुको, सब लोग अपना क्वेश्चन नंबर 18 निकालो। इसका नाम क्या है भाई, टारगेट ना। कौन सा टारगेट, ट्रिम। ट्रिम का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 18 सबका निकालने के बाद बताओ, जल्दी निकालो निकालो। ट्रिम का 8.3, क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का 8.3। देखो कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। हाँ, अच्छा, निकाला। 18 बताओ कौन सा क्वेश्चन है। हाँ यही है, बिल्कुल सही। क्रिटिकल थिंकिंग का 8.3, उसका क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये तो जेई का क्वेश्चन है, ऐसा लगता है देख के। ठीक है, f(x), जेई का नहीं मतलब सीईटी में आएगा ऐसा क्वेश्चन। बराबर, सबको मिल गया ना क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो क्या दिया है, इन चारों में से गलत कौन सा है पूछा है, सही नहीं पूछा। कौन सा पूछा है, गलत। सी क्या है और डी क्या है, चारों में से गलत कौन सा है। कैसे करोगे बताओ, करो ट्राई। क्या करोगे, बोलो। हम्म, पहला वाला सही है। पहला वाला तो सही है, कैसे देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, 2n। तो 2n पे निकालो क्या आएगा, इस ये 2n पे क्या हो जाएगा। रुको, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ऊपर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे x की जगह 2n डालो तो क्या आ जाएगा, an + sin। x की जगह 2n डाला तो 2n पाई, सही है। और साइन पाई का अगर मल्टीपल है तो आंसर 0 आएगा। साइन पाई कितना होता है 0, साइन 2 पाई कितना होता है 0, 3 पाई कितना होता है 0। तो 2n पाई भी 0 होगा, तो क्या बचा इधर ऊपर सिर्फ an। अब नीचे कितना आता है एन डालने के बाद, bn + cos 2 πn। और cos 2 पाई कितना होता है 1। cos 4 पाई कितना होता है 1, 6 पाई कितना होता है 1, तो ये पूरा क्या हो गया 1। तो an = bn + 1। ये पहला है, बराबर। क्या, cos भाई, लेकिन x तो 2 का मल्टीपल है ना, ये क्यों नहीं समझ रहे आप। इवन मल्टीपल है ना, x को 2n रखा है मैंने, तो सिर्फ इवन मल्टीपल देखो, पाई एक ऑड है। 2 पाई 4 पाई 6 पाई देखो 1 है वो। an = पर उससे कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। हाँ है सी ऑप्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, ए नहीं है भाई, वो सी ऑप्शन है।
देखो ना, यहाँ से बी एन लेफ्ट में ले लो, ए एन माइनस बी एन कितना हो गया, 1, जो कि सी ऑप्शन बोल रहा है। यहाँ तक किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो। पक्का। अपन ने क्या रखा, सिर्फ एक्स की जगह 2n रखा। तो यहाँ पे 2n पाई 0 हो गया और यहाँ पे 2n पाई 1 हो गया। तो दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इक्वल रहेंगे ना। ठीक है, ये हो गया। अब मतलब ये आंसर तो नहीं है, सी तो आंसर नहीं है। अपने को गलत वाला बताना है ना, क्योंकि अब क्या कर सकते बोलो। और मैं क्या बोलता हूँ, एक बार 2n-1 भी रख के देख लेते हैं। रख के तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 2n-1 रखा, तो ए एन प्लस साइन पाई इंटू 2n-1 इज इक्वल टू बी एन प्लस कॉस पाई इंटू, नहीं इससे नहीं आएगा आंसर, करंट रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्यों नहीं आएगा बताता हूँ। ये क्या आ गया, ए एन प्लस ये 0 हो गया, पाई का कोई भी मल्टीपल 0। ये पाई का ऑड मल्टीपल है, 2n-1 हमेशा ऑड रहेगा। एन की कोई भी वैल्यू डालो, एन की वैल्यू 1 डालो, 2-1 1, 2 डालो, 2 2 4 4 - 1 3, ऑड आ रहा है ना हमेशा। और कॉस ऑड ऑफ पाई -1 आता है, तो एन इक्वल टू बी एन -1 आ गया ये। तो ए एन माइनस बी एन -1 आ गया, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अपन क्या, नहीं भाई, an-1 है वो, समझी। ए के साथ एन नहीं है यहाँ पे, ए के साथ ऐसा है वो n-1, समझो इसको। वो नहीं आएगा। और देखते हैं, रुक जाओ। मेरे पास लास्ट एक ऑप्शन है दिमाग में, पर मैं वो जानबूझ के अभी लगा नहीं रहा, एन की वैल्यू डालना। वो एक ऑप्शन है, पर अभी मैं वो नहीं करना चाहता, और कोई टेक्निक देखता हूँ तब तक। अह, ठीक है। एन की जगह n-1 अगर रख दिया, तो वो 0 आएगा क्या, ए n-1 बी एन। एन को अगर 1 लिया तो ये आ जाएगा 3, है ना। ये 1 और ये 2। ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर मैंने एक जगह 2 लिया एन को, ठीक है, एक मिनट, हाँ, बस। एन को 1 लिया, 1 लिया, 3 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। ए 1 - बी 2, ए 1, एन को 1 लिया। ठीक है, वैल्यू लेके करते हैं भाई। एन को 1 ले लो, कितना ले लो एन को, 1। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, ये क्या बन जाएगा, ए 1 प्लस साइन पाई एक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन को 1 लिया तो 2, 3। सही है ना, बराबर है। अब आप एन को ले लो n+1। अब एन की जगह अभी एन को 1 लिया था, अब एन को ले लो 2। क्या ले लो, 2 यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा ये, b2 प्लस cos पाई x। कितना आ गया, एन को 2 रखा तो 2 2 4 - 1 3, और 2 2 4। इन दोनों में 3 सेम है। अब ये साइन को यहाँ पे 3 रख दूंगा, 3 सेम है ना, तो एक्स की वैल्यू 3 होगी, जो सेम है वो वैल्यू। तो यहाँ पे 3 रख दिया तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे 3 रख गया तो 3 पाई होता है -1। तो यहाँ से आ गया A1 इक्वल टू B2 - 1। अब फिर से 1 के जगह n रख दो, और इसके जगह n+1 रख दो। ए ऑप्शन बन रहा है क्या, परफेक्ट बन रहा है। ये भी सही है। कैसे किया भाई, देखो, मैंने क्या किया, इधर n को 1 रखा तो इधर n को 1 रखो ना, A1 हो गया, माइनस इधर n को 2 रखा, तो यहाँ पे 1+1 ही 2 आएगा ना। तो इसीलिए मैंने 2 रखा, और बाद में दोनों को इक्वल कर दिया। अब लास्ट में 1 की जगह फिर से n लिख दिया, तो ये n+1 होगा। तो ये n है तो ये n+1 होगा, तो उसका आंसर आ गया एक्जैक्टली -1। देखो ना, an-bn+1 इक्वल टू -1, तो मतलब ये ऑप्शन भी सही है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है भाई समझने में। अब एक, अब लास्ट n की ऐसी वैल्यू लो जिसमें आप कोई इन दोनों में से एक ऑप्शन निकाल लो। तो मैं डी ऑप्शन के लिए ट्राई करता हूँ। अब n को फिर से क्या रखूंगा, 2 रख देता हूँ, n को पहले 2। b के साथ n है, तो उधर n को 2 रखता हूँ, ठीक है। तो b के साथ 2 रख दे तो क्या आएगा, b2 प्लस cos 2 पाई, सही है। और यहाँ पे n को 2 रख दिया तो सही है। अब यहाँ पे n को 2 रखा तो n-1 कितना होगा, 1। तो a के साथ है ना n-1, तो a में n को 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस साइन पाई एक्स। फिर से 3 पे निकालना पड़ेगा अपने को, बराबर। तो ये तो 0, और ये आ गया 1। तो A1 इज इक्वल टू B2 + 1। अब फिर से n क्या था, 2। तो
या 2 के जगह n लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 + 1। कर रहे हैं क्या मैच? an-1 - गलत, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है an-1 - bn = 1 और इधर -1 दिया, मतलब ऑप्शन डी ही आंसर होगा। क्या दिया है आंसर? चेक करो एक बार। हाँ, बी चेक नहीं किया अपन ने यार अभी तक, वो भी कर लेते, हो सकता है दोनों भी गलत हो। बी भी चेक करते एक बार, रुको। हाँ, पर यार फिर तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि an-1 - bn-1, क्या गलत किया अपन ने इसमें? चलो एक बार देख लेते बी भी चेक करके। पहले बी चेक करते फिर डिसाइड करते। दोनों जगह n-1, तो n को क्या ले लो अभी, 2। n को क्या ले लिया, 2। तो यहाँ पे भी बना जाएगा, यहाँ पे भी बना जाएगा, क्योंकि n-1 है ना। तो एक मिनट, ए n की जगह n-1 अगर ले लिया, ये भी 2n - 2 ही है। ठीक है, ये हो गया। अब सीधे x की वैल्यू डालो, कौन सा कॉमन है, 2n - 2 कॉमन है, डाल दो। bn-1 प्लस साइन पाई इंटू 2n - 2, ये तो जीरो ही होगा पक्का। फिर इधर आ गया bn-1 प्लस कॉस पाई 2n - 2। 2n - 2 हमेशा एक इवन नंबर रहेगा, क्योंकि 2 भी इवन है, उसमें से 2 माइनस करोगे तो भी इवन आएगा। इवन को पाई से मल्टीप्लाई करोगे इवन आएगा, ये 1 आएगा, ये आएगा 1। ये दोनों इक्वल है, तो an-1 = bn-1 + 1। तो क्या आ गया, an-1 - bn-1 = 1 आ गया। कितना दिया, जीरो, ये भी गलत है। एक बार डी ऑप्शन फिर से चेक करते हैं, ए और सी तो पक्का सही है। भाई पूछ के जाओ, अभी अंदर नहीं होंगे आप नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। क्या था? हाँ, डी ऑप्शन अपन फिर से चेक करते हैं एक बार, ठीक है। ए के साथ n-1 रखा, रखो ए के साथ n-1, तो साइन पाई एक्स। अभी n की जगह n-1 रख दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 × n-1, और यहाँ पे 2n - 2 + 1, तो 2n - 1, ये हो गया ए के साथ। और बी के साथ क्या रखना है, n रखना है, बराबर ना। बी के साथ n रखना है, तो ये ऐसे कैसे रहने दो, बराबर। क्या सेम है दोनों में, 2n - 1। तो x की जगह 2n - 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा, an-1, ये तो जीरो हो जाएगा, और 2n - 1 ऑड नंबर है, तो ये आ जाएगा bn-1। अरे सही है यार, an-1 - bn = -1, ये सही ऑप्शन है। जबरदस्ती गलत किया इसको। किसको किसको क्वेश्चन पूरा समझ गया? सच्ची समझा? क्या बात कर रहे हो, पक्का? देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या है, ए एन है, तो आप इधर एन ही रहने दो। और यहाँ पे क्या है, n+1 है बी के साथ, तो यहाँ पे n की जगह n+1 रख दो, तो इधर भी n+1 रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो और एक 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 क्वेश्चन फिर से करके बता देता हूँ इन चारों में से, पहला वाला, तो बाकी तीन आप कर लेना, ठीक है। ए के साथ क्या है, n, तो ए के साथ n ही रहने दो, तो क्या आ जाएगा, an + sin πx, बराबर। और यहाँ पे भी n का n ही रहेगा, सही है ना, क्योंकि ए एन है, तो n के जगह n ही रहने दो। पर दूसरे में b के साथ क्या है, तो इधर b की जगह पे n+1 कर दो, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, n+1। 2 × n की जगह n+1 - 1, -2 × n+1, समझ गए। अब इसको खोल दो, 2n +2 - 1, 2n+1, सही है, कॉमा 2, क्या है, इंटू 2n + 2, 2 × n+1, ठीक है चलेगा। अब देखो, इसको मिटा दो, क्योंकि इसको अपन ने ऐसा बना दिया। अब ऊपर और नीचे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, भाई यशस्वी सामने, क्या कॉमन दिख रहा है ऊपर नीचे, 2n+1। तो आप 2n+1 फिर इधर दोनों में डाल दो, अभी समझ गए ना। कहाँ पे, x के जगह, क्योंकि x का लिमिट है ना, खड़े रहो पीछे जाके, ये x का लिमिट है ना 2n+1, तो x के जगह आप 2n+1 डाल दो, तो क्या आ गया, +sin π 2n+1, और नीचे क्या आ गया, bn+1 + cos π 2n+1। अब मेरे को बताओ, इसका आंसर कितना है, ये तो गया, इसका आंसर आया an। और नीचे वाले का आंसर क्या है, ये है -1, क्योंकि 2n+1 ऑड है, और cos ऑड हमेशा -1 रहता है, तो ये आ गया bn+1 -1, तो क्या आ गया, an - bn+1 = -1, समझ गए।
अब किसको किसको समझ गया पूरा हाथ ऊपर करो। जाओ। अब किसको किसको समझ गया वो हाथ ऊपर करो। एक दो तीन, सिंपल है बिल्कुल। आसान है। सिर्फ आपको यहाँ पे एन है तो ए के ज्यादा एन, बी के साथ एन प्लस वन है तो बी के साथ एन प्लस वन। तो जब बी के साथ एन प्लस वन डालोगे तो यहाँ पे भी एन प्लस वन डालना पड़ेगा। और लास्ट में दोनों को इक्वेट कर दो, हो गया। समझ गए ना? ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टैब है ना भाई, उसको दे दो। बोलो। थर्ड वाला। अच्छा हाँ हाँ हाँ, याद आया, ठीक है। अरे टू पे तो आ रहा है कंटिन्यूअस। टू को छोड़ के पूछ रहे हो है ना? From all real value of x। एक मेथड मैंने ग्राफ वाली बताई थी, उससे तो आता है पूरा कंटिन्यूअस। इससे कैसे करेंगे देखने दो एक बार। ठीक है, देखो, ऐसे करना है इसको। दो फंक्शन है आपके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और टू एक्स माइनस थ्री। और क्वेश्चन में दिया है कि एक्स लेस देन टू और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो पहले तो देखो टू पे कंटिन्यूस है क्या। तो टू पे तो है, टू माइनस वन वन, और टू टू जो फोर माइनस थ्री भी वन। तो टू पे कंटिन्यूस है, बराबर। अब आपको एक एक फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। पहले एक्स माइनस वन को चेक करो। एक्स माइनस वन वन पे कंटिन्यूस है क्या, इसको अकेले देखो। तो इसको क्या करेंगे अपन, आपको याद है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे ए क्या है, वन। तो अपने को ये प्रूव करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वन, बराबर। अब एफ ऑफ वन कितना है, ये एफ ऑफ एक्स है आपका, ये एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ वन कितना आएगा, वन माइनस वन, जीरो। सही है। और इसकी लिमिट भी कितनी आएगी, बताओ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एक्स माइनस वन, एक्स को वन रख दो, वन माइनस वन, जीरो। है ना कंटिन्यूस? वन पे कंटिन्यूस है, टू पे चेक करो, उस पे भी कंटिन्यूस है, थ्री पे करो, उस पे भी, फोर पे करो। ये पहले फंक्शन का हो गया। फिर दूसरा अलग से चेक करो, दूसरा भी सब पे कंटिन्यूस है। मतलब हर रियल नंबर पे दोनों कंटिन्यूस है। दोनों का कॉमन नहीं देखना है आपको, ऐसा नहीं करना है कि सर इधर वन डालो वन माइनस वन जीरो आ गया, इधर वन डालो माइनस थ्री, सर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। दोनों को इंडिविजुअली कंटिन्यूस देखना है। समझ गया ना? बोलो भाई, एक मिनट रुको बस।
बोलो। आपका टैब लेके आना है क्या आपको? जाओ। भाई बोलो।
बराबर। और इसमें भी करना है तो किस पे करोगे? नहीं, आपको पहले और तीसरे को सेम करना है 6 पे। बीच वाले को भूल जाओ। 6 पे पहले और तीसरे को सेम करना है। ऐसे देखने का कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, पहले और तीसरा 6 पे हो रहा है ना। 6 डाल के देखो, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। 6 - 5 1। और इधर क्या आ रहा है, सेम ही है ना भाई, पहला और तीसरा सेम ही है। अरे, ऐसा कैसे हो गया भाई? क्या आ रहा है आंसर उसका? 6 स्क्वायर 36। 6 3 18। 28। क्या दिया आंसर? नहीं है कंटिन्यूस है तो। देखो 6 स्क्वायर 36। 6 3 18। 36 18। 18 माइनस 10 8। 8/1 8 आ रहा है भाई इधर तो। नीचे भी 8 आ रहा है, कंटिन्यूस है कि नहीं है? अच्छा, जाओ वापस पीछे। 2x - 3। ओके, समझ गया भाई। बताता हूँ। अभी इनका भी एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया। भाई बातें नहीं, आप ध्यान दो। देखो भाई, सब सामने। इसमें पूछा है कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आप किस पॉइंट पे चेक करोगे? 5 पे। इन दोनों को, क्योंकि इसके बीच में 5 आ रहा है। और ये भी 5 पे ही पूछा है। पहले इन दोनों को चेक करो। तो क्या करोगे इधर? एल हॉस्पिटल रूल, कोई लिखो मत भाई, सामने। इधर एल हॉस्पिटल रूल लगाओ तो क्या आएगा? 2x - 3/1। तो 2x - 3। अब 5 डालो, कितना आ रहा है? 10 - 3 कितना हो गया? पर 5 पे आंसर 10 आना चाहिए था। पर आंसर 7 आ रहा है। मतलब 5 पे कंटिन्यूस नहीं है। 5 पे कंटिन्यूस नहीं है। बाकी हर पॉइंट को चेक करो आप। अब इधर इस पे चेक करो 3 पे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, x² - 3x - 10 अपॉन x - 5, ये f(3) के बराबर आना चाहिए। आ रहा है। इधर डायरेक्ट 3 डालो, क्या आ रहा है आंसर? 3 स्क्वायर 9। 3 3 9 -10 अपॉन -2 5 आ रहा है। और इसमें भी लिमिट डालो 3 5 आ रहा है ना कंटिन्यूस। ऐसे करते हैं इसको, इसको 5 के साथ चेक, 10 के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि 10 कब आंसर है भाई? जब एक्स 5 है। जब एक्स 5 है तब उन्होंने 10 आंसर दिया है। पर बाकी सब एक्स के लिए 3 4 और 6, उसके लिए डायरेक्ट इधर डालो ना 3 4 6, और देखो आंसर क्या आ रहा है। और उसी पे लिमिट भी निकालो। अगर लिमिट और आंसर सेम आ रहा है मतलब कंटिन्यूस है। और इधर तो एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत ही नहीं है लिमिट निकालने के लिए। अगर मेरे को इसकी 3 पे लिमिट निकालनी है तो एल हॉस्पिटल क्यों लगाओ? डायरेक्ट वैल्यू डालो ना ऊपर नीचे। 0/0 थोड़ी बन रहा है। किस समझ गया आपको? पक्का है क्वेश्चन, सिंपल है। इधर भी ऐसे ही करना है। 6 से लेके 9 तक सारे नंबर डालो, डायरेक्ट डायरेक्ट लिमिट निकल रही है। देखो 6 डालो, डिनोमिनेटर पे 1 आ रहा है। आ रहा है ना, आ गई लिमिट। 7 डालो, डिनोमिनेटर 2 आ रहा है। 8 डालो, 3 आ रहा है। 9 डालो, 4 आ रहा है। डायरेक्ट आंसर आ गया। और जो लिमिट आंसर रहेगी वही f(6) का आंसर f(7) का आंसर रहेगा। मतलब पूरा कंटिन्यूस सिर्फ 5 पे नहीं है, समझ गया ना? ये पेन किसका है भाई? आपका है ना? बोलो भाई। पहले तो देखो इसका लिमिट निकल रहा है क्या, पर किस पे निकलने बोला है? अच्छा, बताया नहीं उन्होंने, है ना? एक मिनट, यहाँ पे लिखू क्या? आ जाओ भाई, खड़े रहो पीछे पर। एक्जैक्टली एक पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूस फिक्स है 0 पे। जब डिनोमिनेटर में 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 पे तो पक्का डिसकंटिन्यूस है। और किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस नहीं है। ये है क्या आंसर? सी। देखो एक बार।
बराबर। नहीं नहीं, सी आंसर है, बराबर है ना। एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, देखो हाँ वैल्यू डाल के ऊपर नीचे एक्स कॉमन आएगा तो 9 + x² बचेगा। डिसकंटिन्यूस मतलब कब नॉट डिफाइंड है ये, तो जब नीचे जीरो रखोगे तो नॉट डिफाइंड बनेगा, बाकी हमेशा डिफाइंड है। कुछ भी एक्स की वैल्यू डालो यहाँ पे, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, x² है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा ऊपर भी। ठीक है ना। और अगले वीक भाई और प्रैक्टिस लेंगे कंटिन्यूटी की, टेंशन मत लो, खत्म नहीं करेंगे कंटिन्यूटी को। अच्छे क्वेश्चंस बाकी है अभी, अभी सिर्फ स्टेट बोर्ड लेवल का किया है अपन ने। आज का पेपर भी आपका इजी है, इसलिए टेंशन मत लो। वो क्वेश्चन भाई वापस बताओ, इनको भी बता देता हूँ ना सबको। बोलो क्वेश्चन। नहीं बोलो मुंह से, दिखा दो मेरे को एक बार, मैं लिख देता हूँ ना पे जाके। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है भाई, और पूछा है, चार ऑप्शन दिए कि ये हमेशा कंटिन्यूअस है। पहला ऑप्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, दो पॉइंट पे। तीसरा एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और चौथा क्या, अच्छा 3 पॉइंट, ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे दो भाई, फर्क नहीं पड़ता। 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब कैसे कैसे बताएंगे। डिसकंटिन्यूअस मतलब वहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा उस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस होना। अब ये कौन से कितने पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा ये फंक्शन, आप बता सकते हो। मतलब फंक्शन का आंसर डिफाइन नहीं कर सकते आप, कितने ऐसे पॉइंट है जिसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। -3, -1, -1 + 1 0 बराबर। और यहाँ पे -9 -1 आ तो रहा है आंसर, जीरो डिफाइंड आंसर तो आ रहा है। और कितने ऐसे पॉइंट है जिसमें फंक्शन का आंसर नहीं आएगा। 3 में तो आ रहा है ना, 3 + 1 4, 3 9 27 +27 आ रहा है ना भाई आंसर, 4/50। क्या आप मत बताओ भाई, आपको अभी बताया। एक्स की क्या वैल्यू डालूंगा, -3 पे भी आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है, -27 -27। क्या समीक्षा, किस पे नहीं है डिफाइंड, कितने ऐसे पॉइंट है टोटल। क्यों भाई, क्यों जीरो, पीछे का सुन के। भाई देखो इसको कैसे लिखो, x + 1, नीचे क्या कॉमन है, x, तो क्या बचा 9 + x²। अब जब मैं यहाँ पे x को जीरो डाल दूंगा डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा, 0 + 1 1/0, नॉट डिफाइंड। कौन से पॉइंट के लिए नॉट डिफाइंड है, जीरो के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड। और कोई ऐसा पॉइंट है क्या। देखो अगर, अब मेरे को बताओ, 9 पॉजिटिव है, x² पॉजिटिव है, तो x² +9 भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऊपर वाले को कुछ भी रहने दो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक ही ऐसा पॉइंट है जिसमें डिनोमिनेटर जीरो आएगा, और वो है जब x जीरो होगा। तो आंसर है 1 पॉइंट, एक ही ऐसा पॉइंट है, समझ गए ना। बोलो। 1 मिनट बस। एक्स टेक्स लिया अगर, ठीक है, आप क्या करके देखो। पहले तो आप मेरे को इसका आंसर बताओ कैसे निकालोगी। ए को भूल जाओ, सिर्फ एक्स है। तो आप क्या करोगी, ये एक्स को नीचे ले जाओगी इधर, नीचे ले जाके 1/x हो जाएगा। अब ये साइन डब्बा अपन डब्बा बना गया बराबर। पर यहाँ पे x⁻⁴ है, तो क्या आ जाएगा, साइन 1/x अपॉन 1/x⁻⁴ अब मेरे को बताओ, अब आप x की अलग अलग वैल्यू डाल के देखो, चार ऑप्शन दिए, a <0 दिया है, तो जीरो से छोटी कोई वैल्यू डालो, -0.5 डाल दो। a <1 दिया है, तो 1 से छोटी कोई वैल्यू डाल दो, -2 डाल दो। ठीक है ना। और चारों पे चेक करो, जिस पे इसका आंसर नहीं आ रहा है वो आंसर है कंटिन्यूस एट, ओके ओके, जिस पे आंसर आ रहा है, एक किस पे आंसर आएगा। तो किस पे चेक करना चाहोगे आप सबसे पहले चारों ऑप्शन में से। a <0, देखो a <0 दिया है, इधर a <1 दिया है ना। और इधर a <0 दिया है और a <1 दिया है, ठीक है। तो जीरो से नीचे कौन आता है, -1।
तो -1 पे चेक करो तो क्या आ जाएगा, साइन 1/x अपॉन 1/x रेस टू -1 आ जाएगा। x रेस टू -1 हो जाएगा ऊपर जाके x, बराबर, तो ये x आ गया। अब x की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये तो भाई साइन इन्फिनिटी अपॉन 0 बन गया। ये नॉट डिफाइंड है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। और 1 डाल के देखते हैं, ठीक है। अगर 1 डाल के देखा तो साइन 1/x अपॉन 1/x। अभी मैंने किसको क्या डाला इसके पहले, कि 1 मिनट, इसके पहले कहा मैंने 0.5 डाला था इधर। 1 मत डालो एग्जैक्टली क्योंकि ऑप्शन लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 है। तो 1 पे तो दोनों ऑप्शन ये हो जाएंगे ना, एक कोई बोलो। 2 डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया x² हो जाएगा फिर ये, बराबर, साइन 1/x अपॉन 1/x², सही है ना। अब इसको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन 1/x का आएगा कॉस 1/x इंटू, नहीं तो देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 1/x और 1/x² को ऐसा लिख सकते हैं, 1/x इंटू 1/x। इसका आंसर आ गया 1। ये x ऊपर चले जाएगा और ये 0 है, तो इधर बन सकता है आंसर, है ना। 2 पे आंसर बन रहा है। एक बार आंसर बताओ इसका क्या है, फिफ्थ का। क्रिटिकल थिंकिंग है कि किसका है क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग का 8.1 का 5। डी है, बी, बी ना, a ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 मिनट दो बस। साइन 1/x अपॉन 1/x रेस टू 0.5, 0 से बड़ा है ना, तो ये √x हो जाएगा, बराबर। अब इसको आप √x से डिवाइड करो, और √x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ तक भी ठीक है। अब ये 1/√x इंटू 1/√x हो गया 1/x, सही है। एक प्रॉब्लम हो रहा है भाई हर जगह। 1 मिनट रुको, 1 मिनट में बताता हूँ आपको क्वेश्चन, बस मेरे को एक बार ट्राई करके देखने दो एक चीज। साइन, ठीक है, सामने बता दो इसका आंसर अब। भाई ये क्वेश्चन अब देखो, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। व्यास बात मत करो, पीछे दे दो सबसे। कैसे करेंगे भाई इसको, इस क्वेश्चन को। देखो पहले से दिया है कंटिन्यूअस, मतलब ये दोनों सेम रहना चाहिए, लिमिट इसका, लिमिट इसके बराबर रहना चाहिए, कंटिन्यूअस मतलब याद है ना। किस पॉइंट पे निकाला लिमिट, 0, बिल्कुल सही। क्योंकि 0 है ना, तो 0 पे इसकी लिमिट निकालो, तो क्या आएगी, ये देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0। बाहर निकलो, उसको बाहर निकालो जल्दी। यहाँ पे उधर उधर, नहीं दिखा तो चलेगा, उधर बैठो, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेस टू a साइन 1/x, ये निकालना है अपने को, ठीक है। अभी x रेस टू a नीचे चले जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, बराबर, डिनोमिनेटर में ले गया ना भाई। ध्यान दे रहे हो ना, सामने देखो नीचे नहीं।
एक्स रेस टू ए नीचे ऐसा हो जाएगा। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। अब देखो जब मैं ए को 1 डालूंगा तो क्या बन रहा है, साइन 1/x अपॉन 1/x, सही है। अब x 0 है तो ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब साइन का वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा, पक्का है ना। मतलब ये एक फाइनाइट नंबर है और उसको इन्फाइनाइट से डिवाइड करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। मतलब 1 पे आंसर 0 आ रहा है और आंसर 0 ही चाहिए अपने को। लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं पूछा है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, तो 1 पे नहीं करना है आपको चेक। आप क्या करो, 0 से छोटे नंबर पे चेक करके देखते हैं, क्योंकि लेस देन 0 बोल रहे हैं ना वो। तो मैं क्या करूंगा, 0 से छोटे नंबर पे चेक करके देखूंगा जो कि है -1। एक बार -1 पे चेक करते हैं, ए को क्या रखेंगे, -1। तो साइन 1/x अपॉन, जब मैं ए को -1 रखूंगा तो ये बन जाएगा 1/x⁻1 और ये हो जाएगा x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। समझ गया तक। अब डाल दो साइन को 0, तो ये क्या हो गया, साइन इन्फिनिटी अपॉन 0। ये डिफाइंड है क्या, डिनोमिनेटर में 0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो ए लेस देन 0 गलत आंसर है। समझ गए। दूसरा चेक करते हैं, ए लेस देन 1। क्या चेक करते हैं, ए लेस देन 1। तो 1 से छोटा कोई नहीं, नहीं सॉरी, ए लेस देन 1 0 है, 0 पे भी चेक कर लेते ना। तो क्या आ जाएगा, साइन 1/x अपॉन 1/x⁻0। x⁻0 कितना होता है, 1। 1/1 1, ये सिर्फ इतना बचा। साइन इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता। आपको एग्जैक्ट नहीं पता ना क्या आएगा। आपको पता है -1 से 1 के बीच में आएगा, पर कितना आएगा नहीं पता ना। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कभी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x, तो आप क्या करते हो, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव लेते हो। जब पॉजिटिव लोगे तो साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव लोगे तो नेगेटिव, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ए लेस देन 1 भी गलत है, क्योंकि 0 पे भी आंसर नहीं आ रहा। अब कौन से बचे, 2 बचे। तो पहले क्या करते हैं, ए ग्रेटर देन 0 लेके देखते हैं। देखो ए 0 से बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, तो 2 तो दोनों से बड़ा है, तो 2 पे चेक नहीं करेंगे। अपन एक ऐसे नंबर पे चेक करेंगे जो 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है, 0.5। ठीक है, 0.5 पे चेक करो। 1/x अपॉन 1/x⁻5 मतलब √x। सही है ना, बराबर ना, पक्का। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, x कितना है 0, तो ऊपर आ गया साइन इन्फिनिटी और नीचे आ गया इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी। आंसर क्या आ गया, मतलब ये सही है। 1 मिनट, इस पे भी आंसर 0 आ रहा है, अपने को 0 ही चाहिए था ना। बाकी दोनों पे 0 नहीं आ रहा था आंसर, नॉट डिफाइंड आ रहा था, इस पे आ रहा है 0। और ग्रेटर देन 1 पे भी आ रहा है, ग्रेटर देन 1 पे भी आ रहा है आंसर, और ग्रेटर देन 0 पे भी आ रहा है। तो क्या लिखोगे, दोनों में से क्या टिक करोगे। एक बार ग्रेटर देन 1 पे फिर से चेक करते हैं। 2 ले ले, साइन 1/x अपॉन 1/x²। देखो 1/0 इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी, इधर भी आ रहा है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे और क्यों करोगे, क्यों। यस, ग्रेटर देन 1 में 0 और 1 के बीच के नहीं आ रहे, इसीलिए वो पूरा सही नहीं है। ग्रेटर देन 0 में सारे आ रहे हैं, 1 से बड़े तो आ ही रहे, और 0 और 1 के बीच के भी आ रहे हैं, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। समझ गए। तो ऑप्शन बी सर है। किसको किसको पूरा समझ गया क्वेश्चन, ठीक है। और बताओ भाई। बोलो। सॉरी। ध्यान दे रहे हो ना, ये क्वेश्चन है भाई, देखो। उन्होंने दिया ये कंटिन्यूअस है, तो के की वैल्यू कितनी आएगी। क्वेश्चन नंबर, चलो आपको क्वेश्चन नंबर क्यों देखना है, ऑप्शन बता देता हूँ। 0 1 -1 इंडिटरमिनेट। ऑप्शन है 0 1 -1 या इनडिटरमिनेट, नहीं बता सकते क्या आएगी। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। देखो, 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0, तो हमेशा 0 से बड़ा में सीधे 1 मत लेना इधर, क्योंकि अपन
छोटा सा नंबर लेंगे जीरो से बड़ा, क्योंकि अपने को लिमिट किस पे निकालनी है, जीरो पे। तो याद है आपको, जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, तो जीरो पॉजिटिव में अपन वन नहीं लेते थे, 0.00 ऐसा बोलता था ना मैं, याद है आपको। तो एक छोटा सा नंबर लो। तो साइन के अंदर क्या आएगा, देखो एक्स जीरो से थोड़ा बड़ा है, तो 0.1 ले ले। तो साइन 0.1 अपॉन 0.1 प्लस वन, यहां तक समझ गए। अब 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा जीरो, साइन जीरो हो गया जीरो। यहाँ पे भी जीरो आएगा, पर जीरो प्लस वन वन, तो आंसर आ रहा है जीरो। ठीक है, आंसर आ रहा है जीरो, इसका आंसर है जीरो। अरे, दूसरा, अब इसका आंसर देखते हैं, ये क्या है, जीरो से थोड़ा छोटा नंबर है, तो क्या ले लूँ फिर, -0.5, ठीक है ना। तो कॉस पाई बाय टू इंटू -0.5 अपॉन -0.5। अब -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -1 इंटू पाई बाय टू, कॉस माइनस पाई बाय टू, कॉस माइनस पाई बाय टू, डिवाइड बाय नीचे -1। अब ये हो गया जीरो, कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, इसका भी आंसर कितना आ गया, तो के की वैल्यू होगी जीरो। समझ गए, क्योंकि तो तीनों इक्वल रहेंगे ना। चलो, और ये समझा क्या भाई वेंकटेश, फिक्स ना। जीरो से थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा ऐसे नंबर डालना लिमिट में। बताओ, और कोई क्वेश्चन है क्या। कोई क्वेश्चन है क्या, टाइम पास मत करो भी, सॉल्व करो।
ऑल द बेस्ट आज के एग्जाम के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं है ना? हरे कृष्णा।